Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Radiology Vibes. This is Dr. Imshad Sadiq. So today we are gonna discuss about essential tests which we needed in the 9th month. हमने 9th month प्रेगनेंसी में कौन सा टेस्ट करवाना होता है और ये क्यों ज़रूरी होता है, ये सब चीज़ें आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब होता कुछ यूँ है कि हमल के 8वें और 9वें महीने में बेबी का वेट बहुत ज़्यादा गेन होता है। जो बेबी असल में उसका वेट गेन होता है वो 8वें और 9वें महीने में होता है। तो इसी तरह से ब्लड सप्लाई जो है उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि अच्छी और परफेक्ट जो है ब्लड सप्लाई आपको मिल सके। तो हमने 8वें और 9वें महीने में जो टेस्ट करवाना होता है वो होता है अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर अल्ट्रासाउंड। तो अम्बिलिकल आर्टरी अल्ट्रासाउंड जो है वो आपने 36 वीक्स में करवाना होता है ताकि पता चल सके कि आपके बेबी की जो ग्रोथ है वो ठीक से हो रही है या नहीं हो रही, या फिर जो ब्लड सप्लाई बेबी को रिक्वायर्ड होती है वो सफिशेंट है या फिर इनसफिशेंट है। ठीक हो गया, जिसको हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। अगर तो बेबी की सप्लाई ब्लड सप्लाई ठीक नहीं आ रही जितनी के नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए, तो देन आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो आपको डिसाइड करके बताती है कि आपने जो नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड है, नेक्स्ट अम्बिलिकल आर्टरी का अल्ट्रासाउंड है वो कब करवाना है। आप 1 हफ्ते बाद भी करवा सकती हैं, आपको वो 2 हफ्ते बाद भी एडवाइस कर सकती हैं कि आप इसको रिपीट करवाएं। अब होता क्या है, अम्बिलिकल आर्टरी जो है उसका अल्ट्रासाउंड करवाना क्यों ज़रूरी है। अब देखें, अम्बिलिकल आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है या एक ऐसा सोर्स है कि आप बीइंग अ मदर जो भी आप खाते हैं पीते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, अमाइनो एसिड्स लेते हैं, या फिर आप जो है वो प्रोटीन्स ले रही हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, तो वो आपके बेबी तक कैसे पहुंचती हैं, वो पहुंचती हैं अम्बिलिकल आर्टरी के ज़रिए। यानी कि आपका फूड डिज़ोल्व हो के देन जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपका, जिसको पंजाबी में या फिर उर्दू में हम उसको सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं नाड़ू, ठीक है, उसके थ्रू आपके बेबी को वो खुराक पहुंचाई जाती है। अब वो खुराक उसमें ऑक्सीजन होती है, ठीक हो गया। अब वो आपके बेबी के लिए सफिशेंट है या नहीं है, वो हमने अम्बिलिकल आर्टरी के फ्लो से, उसके अल्ट्रासाउंड से हमने ये चीज़ को फाइंड आउट करना होता है। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन इट, 3 वेसल कॉर्ड अल्ट्रासाउंड और 2 वेसल कॉर्ड अल्ट्रासाउंड जिसको हम कहते हैं, उस पर बना रखी है। तो आपने क्या करना है कि उस वीडियो को आपने जाके देख लेना है। अब क्यों ये करवाएंगे हम, ग्रोथ देखने के लिए। अब समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपकी बेबी की ग्रोथ या फिर कलर फ्लो इनसफिशेंट आ रहा है, डॉपलर में आपकी वैल्यू कम आ रही है, तो इस केस में क्या होता है कि आपके बेबी की डेथ का ख़तरा होता है। या फिर कुछ पेशेंट्स को ओलिगोहाइड्रोमनियोज हो जाता है। ओलिगोहाइड्रोमनियोज क्या होता है कि आपके बेबी का जो पानी होता है वो कम हो जाता है, जिसके नतीजे में बेबी की जो है वो ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाती है और बेबी को जो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई हो रहे होते हैं वो ठीक से नहीं हो रहे होते, ब्लड सप्लाई जो है उसकी वो ठीक नहीं होती, और इन केस क्या होता है, बेबी को ओलिगोहाइड्रोमनियोज हो जाता है, पानी कम हो जाता है और डिफरेंट जो इश्यूज होते हैं वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन सब इश्यूज़ को डील करने के लिए, इनको टाइम से ही पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि एक अम्बिलिकल आर्टरी अल्ट्रासाउंड को करवा लेते हैं। इसके अलावा आपने ये अल्ट्रासाउंड बाद में कब करवाना होता है, ये आपने अल्ट्रासाउंड 9वें महीने में लाजमी करवा लेना होता है ताकि पता चल सके कि जैसे जैसे ही बेबी की ग्रोथ ज़्यादा होती है वैसे वैसे रिस्ट्रिक्शंस इन द ब्लड जो है वो होती हैं। लेकिन कुदरती तौर पे भी अल्लाह पाक की तरफ से ही जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं अल्लाह पाक उनको ख़ुद ही कम कर देते हैं कि मज़ीद रिस्ट्रिक्शंस ना आए। लेकिन अगर किसी में रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, खून की सप्लाई में रुकावट आ रही है, तो देन जो है वो आपको फ़ौरन से गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, उनसे अपॉइंटमेंट बुक कराना है और उनको चेक करवाना है ताकि आपको डील किया जा सके। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जो बिल्कुल छोटे क्लिनिक्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि बजाय इस चीज़ के कि पेशेंट को रेफ़र कर दिया जाए, तो दे ट्राई कि हम खुद ही इसको ना पेशेंट को डील कर लें। तो दिस इज़ नॉट द बेटर वे। आपको चाहिए कि आप पेशेंट को रेफ़र कर दें
ताकि वो मज़ीद जो आपसे बेहतर नॉलेज रखने वाला, मज़ीद फैसिलिटीज़ वाला कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, तो वो आपके पेशेंट को अच्छे से देख सके, उसको गाइड कर सके, क्योंकि उसके पास फैसिलिटीज़ होंगी और वो किसी अच्छी जगह पे, अच्छे क्लिनिक पे बैठा होगा। तो बजाय इसके कि हम रेफ़र करें, हम कोशिश यही होती है कि हम पेशेंट को खुद ही डील कर लें। तो इसका क्या नुकसान होता है कि हम क्या करते हैं, सिर्फ़ फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से पेशेंट का नुकसान कर बैठते हैं। पेशेंट को आगाह नहीं करते, अवेयर नहीं करते, जिसके नतीजे में पेशेंट का जो मसला चल रहा होता है, वो डील ना होने की वजह से उनके बेबी का ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन डील नहीं होता और इन केस बेबी की डेथ भी हो जाती है। तो इसको हम बचा सकते हैं, इसको हम लाइफ़ सेविंग कर सकते हैं अगर हम जस्ट पेशेंट को रेफ़र कर दें। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लाज़मी बताया करें कि कौन सा टॉपिक हो जिस पे मैं वीडियोस बनाऊं। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं डिज़ीज़ पे वीडियो बनाऊं, तो आई एम ट्राइंग कि मैं डिजीज़ पे वीडियोस भी बनाऊं, अल्ट्रासोनोग्राफिकली पैथोलॉजीज़ पे बनाऊं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड येट। तो मुझे फिर जो है वो उसको सब चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो इंशाल्लाह जिस चीज़ की तरफ यू ऑल पीपल आर अट्रैक्टेड, इंशाल्लाह आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उस पर मज़ीद वीडियोज़ को कंटिन्यू करूँ। और इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता से फिर पैथोलॉजिस्ट पे भी मैं वीडियो बनाती रहूँगी। तो आई जस्ट नीड योर सपोर्ट एंड कनेक्टेड रहिएगा। So if you like this video, kindly subscribe my channel and stay tuned for further radiological videos. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।